तो जो अर्निंग मेंबर था घर का वो भी वो डिजीज पर्सन का साथ में एक्कम्पेनी करना पड़ा, तो उस दिन के लिए उस घर का जो इनकम था वो भी हाथ से निकल जाता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। आज का विशेष कार्यक्रम आधारित है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीजे शर्मा जी, जो कि है वरिष्ठ सलाहकार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। दीदी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आज है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस थीम के साथ की माई हेल्थ माई राइट। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आप जब मेंशन कर ही दिया कि माई हेल्थ माई राइट, अगर मेरा राइट है तो मुझे अलर्ट होना है और मेरा क्या क्या प्राप्त करना चाहिए रिगार्डिंग मेरा हेल्थ, उस चीज़ के लिए हमेशा जागरूक रहना है और उसके लिए डिमांड जनरेट करना है सोसाइटी में, और समय में क्वालिटी वाला सर्विस मिल जाए, यही उम्मीद रख के आगे अगर हमारा समझ चलेंगे तो इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम समझेंगे कि सक्सेस हुआ है। अच्छा सर, राइट टू हेल्थ है जो कि उसके बारे में जो कोर कंपोनेंट्स है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ जी, इसका 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज along with its all components। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। तीसरा है सोसाइटी में इसका एक्सेप्टेबिलिटी रहना चाहिए, मतलब जो सर्विस लेने वाला कम्युनिटी है या ग्रुप है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई बैरियर नहीं रहना चाहिए। और लास्टली क्वालिटी एक मेजर कंपोनेंट है। और क्वालिटी बोलने से इतना छोटा वर्ड है लेकिन उसका अंदर में भी बहुत डिफ़िकल्ट कुछ डायमेंशंस रहता है, तो वो भी मैं एक साथ में मेंशन करना चाहूँगा। वो है कि क्वालिटी के लिए वो सेफ़ क्वालिटी का होना चाहिए, वो चीज़ इफ़ेक्टिव होना चाहिए जो भी सर्विस देंगे या लेंगे, और पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और वेरी वेरी एफिशिएंट होना चाहिए। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है ये 4 कंपोनेंट्स का? सोसाइटी में इतना सारे टारगेट पॉपुलेशन है जिसका हेल्थ नीड अलग अलग है और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अलग अलग है और अलग अलग सोसाइटी का स्ट्राटा में वो बिलोंग्स करते हैं। कोई हो सकता है कि वेल टू डू फैमिली से है, कोई हो सकता है मीडियोकर, कोई हो सकता है कि वेरी चैलेंजिंग है उनके लिए कुछ दवाई वाई ये सब मैनेज करना या एक रात हॉस्पिटल में गुजरना, उसका कॉस्ट बेयर करना। या तो कोई ग्रुप ऐसा भी होता है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेने में असमर्थ हो के कोई वजह से वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि डिस्चार्ज होने का पहले ही जितना खर्चा वो हॉस्पिटल में बेयर करता है उसका वजह से ऑलरेडी ये फैमिली या तो जो मरीज़ है उसका जो फैमिली है बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाता है। कभी दिखा जाता है कि रास्ते में पेशेंट का वाइफ आके अपना जेवर सोने का गहना वना लेके सेल करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये हम बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, जहाँ होता है खूब कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये कहानी एक्चुअली हम छुपाने से भी नहीं छुपने वाला। जो टैक्स पेयर है कहीं भी तरीक़ा से अलग अलग साइड से भी कुछ खर्चे के लिए पैसा सरकार का पास में जहाँ से भी मौजूद करके रखता है, उसमें ध्यान दे के ये सारे सर्विसेज का अवेलेबल हम कैसे करा सकते हैं उसके ऊपर बेसिक ध्यान देना चाहिए। डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए कोई आउटब्रेक हुआ है, उसका पहले ही हम उसको टैकल करने के लिए शुरुआत होते ही करेंगे तो खर्चा कम होगा, डिजीज़ भी स्प्रेड नहीं होगा, और जो भी हमारा सोसाइटी में टारगेट ग्रुप्स है वो डिजीज़ लंबा दिन तक नहीं रहने की वजह से छुट्टी जहाँ पे मतलब नौकरी करता है या कुछ अगर इनकम के लिए जाते हैं तो उसका भी सेफ कर सकते हैं वो। अदरवाइज उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो सकता है। जैसे कि एक हॉस्पिटल में कुछ सर्विस के लिए चला गया तो जो अर्निंग मेंबर था घर का वो भी वो डिजीज पर्सन का साथ में एक्कम्पेनी करना पड़ा, तो उस दिन के लिए उस घर का जो इनकम था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो ये है एक पर्सपेक्टिव जो मतलब कम्युनिटी का साइड से है, लेकिन गवर्नमेंट का साइड से हम लोग को ये
हर एक कैटेगरी के आदमी के लिए सर्विसेज अवेलेबल करा के रखना है। और ये चीज़ जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मेजर कंपोनेंट है उसके हिसाब से ही PHC, CHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये सब बना के रखा है, जहाँ पे एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हमेशा ही अवेलेबल कराने के लिए कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था, आप शायद दूसरा पॉइंट्स के लिए भी इंटरेस्टेड हो, जो एक्सेसिबिलिटी का हम बात किया था। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी मतलब अफोर्डेबिलिटी, देन इंफॉर्मेशन का भी, क्वालिटी इंफॉर्मेशन का राइट टाइम में उसका भी एक्सेसिबिलिटी, ये सब मिला के ही एक्चुअली हम एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा उठाया है। और ये टाइम पे सही तरीक़ा से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होके अगर हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी मेंबर सोसाइटी का अगर ये चीज़ को एक्सेस कर सकता है, वो मुद्दा के लिए ही एक्चुअली हम लोग का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस साल का माई हेल्थ माई राइट का जो थीम था उसका भी एक मेजर पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी का और एक, जैसे कि बहुत आसानी से समझने वाला एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई अगर हेल्थ क्राइसिस में है तो इमरजेंसी एक एम्बुलेंस कॉल कराने के लिए स्पेसिफिक नंबर होता है, तो डायल करने से भी इमीडिएटली सर्विस अवेलेबल कराने के लिए हर तरीक़ा से कोशिश किया जाता है। सर्विसेज को एक्सेस करने का समय में अगर कुछ बैरियर है तो वो सब बैरियर के बारे में भी हम लोग को पहले से ही सोच के रखना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन वो डिलीवरी के लिए दूर में जाना है, एक्सेस करने के लिए सर्विस वो अपना गांव से दूर में जाना है जहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी कभी पता चलता है कि डिलीवरी थोड़ा तकलीफ वाला हो सकता है। थोड़ा पहले ही टाइम रहते ही जो बेटर सर्विस दे सकने वाला गवर्नमेंट फैसिलिटी है वहाँ का आसपास में कहीं रहने का अरेंजमेंट कर सकता है, या तो गाड़ी कैसे उसके पास में टाइमली अवेलेबल होगा, या तो आशा दीदीज़ का हेल्प टाइमली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे लिंकेज पहले से एस्टेब्लिश करके रखने से हमारा जो डिलेज फैक्टर होके मरीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज़ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ सकते हैं आपका एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में। अलग अलग एज ग्रुप का आदमी को जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको मेंटेन होते हुए हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं सर्विसेज का, इसके बारे में एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एडोलसेंट हेल्थ के बारे में आजकल बहुत सारे चर्चा होते हैं जो यंग एज ग्रुप के लिए होते हैं, और उन लोगों का पॉपुलेशन एक लार्ज साइज में होता है। इन लोगों के लिए जो एज का एक नाजुक कंडीशन है उसमें एक लड़की हो या लड़का हो, अगर उसका कुछ ओपनली बात करने के लिए या आशा का पास में जाके घर का जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, या तो बेटर कुछ सर्विस लेने के लिए ज़रूरत होता है एडोलसेंट हेल्थ रिलेटेड, तो ऐसा वाला समय में हमको देखना है कि स्कूल छुट्टी का बाद में वो अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि उसको एजुकेशन भी वो कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उस समय में अगर हॉस्पिटल बंद रहता है तो वो टाइमिंग ये एडोलसेंट क्लिनिक के लिए शायद सूटेबल नहीं होगा। तो इस समय में हमको क्या देखना है कि बच्चे जनरली कितना बजे में छुट्टी हो सकता है, और उसका आसपास में या तो उसका टिफ़िन टाइम कितना बजे होता है, लंच टाइम, लंच ब्रेक, उस समय में भी हम उसको खोल कर रख सकते हैं। अच्छा, ये तो खुला तो है, लेकिन उस समय में जाके देखा कि कोई नर्स मैडम है वहाँ पे, ANM GNM, जो कि बच्चे का जान पहचान वाला एरिया का ही कोई जान पहचान वाला फेस कम से कम रिकॉग्नाइज होता है, ऐसा वाला कोई मिल गया। अगर वहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्स सर्विस डिलीवरी का साइड से जो है वो अगर बोल देगा अरे तुम इधर में आए, रुको हम घर में बोल देगा, ऐसा है वैसा है, देन ये है तो बहुत छोटा चीज़, लेकिन किस तरीक़ा का बिहेवियर होने से हमारा एडोलसेंट ग्रुप ये सर्विस को एक्सेप्ट करेगा कि वहाँ पे ऐसा वाला एक मैडम है या सर है जो बहुत ही फ्रेंडली है, सारे चीज़ का गोपनीयता वो मेंटेन करते हैं और हम लोग को कोई तकलीफ होने नहीं देता है। या तो कोई लड़की को जांच हो रहा है तो उस समय में डॉक्टर अगर जेंट्स भी है तो एक नर्स अवेलेबल है जो हमेशा एक लड़की को केयर कर सकते हैं या उसका गोपनीयता मेंटेन कराने में हेल्प कर सकते हैं। या तो एक लड़का है, अगर डॉक्टर वहाँ पे लेडी डॉक्टर भी है, फिर भी एक वार्ड बॉय या ऐसा किसी को मैनेज करके रखता है कि दिल खोल के अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ है बहुत छोटा छोटा चीज़, लेकिन असर होता है। और ऐसा अगर मैसेज कहीं बाहर में एक बार गुड चैनल में निकल गया, स्पेशली जो पीयर ग्रुप्स रहते हैं बच्चों का,
उन लोगों के पास में अगर ये बात जाएंगे तो डेफिनेटली उस एरिया का जो हेल्थ नीड है या रिक्वायरमेंट है एडोलसेंट ग्रुप का, वो अच्छा से सफाइज हो जाएगा। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका क्वालिटी, जो थोड़ा पहले ही हमने इलाबोरेटली डिस्कस किया था कि सेफ्टी, इफेक्टिविटी, पीपल सेंटर्ड, टाइमली होना है, इक्विटेबल होना है, इंटीग्रेटेड होना है, एफिशिएंट होना है, ये सब सारे चीज़ का वहाँ पे हम लोग ध्यान रखना है। तो ये है मोटा मोटा पॉइंट्स जो कोर कंपोनेंट्स बोल के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और ये हम अभी जोड़ना चाहिए कि माय हेल्थ माय राइट का साथ। अच्छा सर, जैसे कि आपने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में पहले थोड़ा सा कुछ कहा था, तो महिलाएं दे आर इन रिस्क समटाइम्स मोर देन द मेल काउंटर पार्ट्स उनके हेल्थ, क्योंकि वो माँ बनती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से उनका हेल्थ खराब होने में बहुत थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, देखने में आता है। तो ये जो माई हेल्थ माई राइट जो थीम है, इन महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस बात? ये हम एक बड़ा कैटेगरी में इसको हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं जनरली, जो हम जेंडर बोल के रखते हैं एक पॉइंट। तो जेंडर एक ऐसा पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्री का एंगल से हम लोग देखेंगे या कोई पुअर कंट्री का हिसाब से अगर देखेंगे कि एक वुमेन अपना लाइफ में माँ बनने का समय में बहुत ही अच्छा केयर का जरूरत होता है, और अभी ये केयर या सर्विस वो कहाँ से लेगा? अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा मिल रहा है तो वेरी गुड, लेकिन कभी कुछ परचेज करना पड़ेंगे रिलेटेड टू हर हेल्थ, या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल होना जरूरत हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली पुअर कंट्रीज में ये लिटरेसी रेट भी थोड़ा कम रहता है, जो एक मेजर तकलीफ वाला बात है। तो अगर लिटरेसी कम है तो चांस कम रहता है कि उसको कोई अच्छा जॉब में एब्जॉर्ब होने का, या तो उसका कोई जॉब नहीं रहता है, होने से भी मतलब अच्छा पेमेंट मिलना तकलीफ वाला बात है, या तो कहीं पे छोटा मोटा कुछ फिजिकली काम करने वाला कोई काम मिल भी जाते हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि ऐसा वाला सर्विस सेक्टर में एक गर्भवती महिला के लिए या तो दूध पिलाने वाला जो माँ है उन लोगों के लिए भी ऐसा कोई फैसिलिटी जनरली नहीं रहता है। कुल मिला के ये हो जाता है जो हमारा पॉवर्टी वाला पॉइंट है, अगर वो चीज़ हमारा ये जेंडर का साथ में डिफ़िकल्ट तरीक़े से जुड़ गया तो ये एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हम लोग को पहुंचाता है। यही वुमेन सबका घर का पेट का भूख निभाने के लिए सब काम करते हैं, खाएंगे भी सबको खिलाने के बाद, अब पता नहीं रहता है कि असली में लास्ट में उसका पास क्या रहा है खाने के लिए, और हो सकता है कि जो छोटा मोटा कुछ चीज़ बनाया भी था घर के लिए, पेम्बर्स के लिए, उससे भी लास्ट में जाके थोड़ा बहुत बचा भी है, तो उससे उसका न्यूट्रिशन पूरी होगा या नहीं होगा, या तो एनीमिक था तो फिर से एनीमिक बनते ही जाएंगे। वो लोग भी अपना हेल्थ अपना हाथ में ही पकड़ के रखना है, क्योंकि ये मेरा अपना राइट है, हम एंटाइटल्ड हैं, और आगे में भी वो राइट को क्लेम करने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में जो बातें हैं उसके बारे में जो जागरूकता या अवेयरनेस फैलाना होता है, तो इसमें समुदाय क्या कर सकते हैं? इथनिसिटी, डिसेबिलिटी, जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब कुछ अगर बैरियर बन के कुछ प्रॉब्लम करता है तो ये सब चीज़ के बारे में एक कॉमनली डिस्कस हो कि उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाके, नहीं हम लोग आपका साथ में हैं, हम लोग आपको ये मदद करने वाला है, और आगे में कोई भी तकलीफ होगा तो आगे के लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथों साथ एक फ्रीडम का भी बात आता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का समय में कोई एक्सपेरिमेंटल स्टाइल से कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए उनसे कंसेंट मांगना है, और वो अगर कंसेंट देगा तभी बात बनता है। अगर कंसेंट नहीं देगा तो ऐसा वाला कोई मतलब एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ के लिए ना भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, नहीं जो स्टैंडर्ड है वही हमको चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। और फ्रीडम में ये भी आता है कि वो डिसीजन मेकिंग में उसको पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टाइम में होना चाहिए, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन राइट टाइम में मांग सकता है, राइट टाइम में अवेलेबल कराने के लिए वो हक मांग सकता है। और वो इन्फॉर्मेशन अगर जो मिला है वो अगर डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमको क्या करना है, कन्फ्यूज्ड है, तो उसके लिए उसको काउंसलिंग का ज़रूरत है, या तो वो अगर अपना फ्रेंड सर्कल के साथ में, पीयर्स ग्रुप के साथ में जो मतलब कुछ नॉलेज रखता है इसके बारे में, उन लोगों के साथ एक ओपन डिस्कशन या उन लोगों से सलाह लेने के लिए भी फ्रीडम रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि आज का दिन हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे, अगर आप इस तरह से एक दिन को मनाते हैं तो क्या चेंजेस आता है? एक्चुअली ये एक कैंपेन जैसा चीज़ है, तो कैंपेन में इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। जैसे कि मीडिया का बात करें तो ये सब चीज़ में मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो
असली में ये सारे कंपोनेंट हम लोग जो डिस्कस कर रहा है, ये सब चीज़ हर एक कंट्री में ऑलरेडी है और उन लोगों का कुछ पॉलिसीज़ भी बना रहता है जो कि सम इमीडिएट लीगल ऑब्लिगेशंस वो कैसे लेजिस्लेशंस या ऐसा कुछ पॉलिसीज़ के माध्यम से वो उसको सारा अपना जनता को ये सर्विस पहुंचाए। लेकिन एक दिन के लिए जब बात होता है ये चीज़, वो जनरली मीडिया ओरिएंटेड होता है, या तो एक दिन के लिए कम से कम पब्लिक के साथ में भी कुछ जोड़ के एक साथ काम करता है, तो वो एक मेमोरी में स्ट्राइक करने वाला एक फैक्टर जैसा होता है, या तो इससे एक उनको कुछ सामर्थ्य मिले या कोई सपोर्ट है हमारा पीछे में, वो उस चीज़ को एक बार वो महसूस करे। तो उसी तरीके से ये लोग काम सजाते हैं, मैसेज सजाते हैं, या तो कुछ प्रोडक्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट तो हम ठीक बोलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ भी प्रोग्राम आप लोग इसे टेलर करें कि आदमी को टच करे और उसको हिम्मत दिलाए। तो ये चीज़ एक काफ़ी लंबा दिन तक के लिए एक इम्प्रेशन दे के जा सकता है मन में। और साथों साथ जो सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप है या सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या एनजीओ सेक्टर है, वो लोग भी अलर्ट बनते रहे कि नहीं नहीं दीज आर द पॉलिसीज़, ऐसा वाला कुछ रूल्स भी है, वो अगर लागू हो जाएगा, एनफोर्समेंट में आएगा तो हम लोग भी जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ का हम कोई ख़राब कंडीशन में आके हम फंस ना जाए, उसके लिए हम लोग भी कम से कम लिबरली कुछ काम करना चाहिए, और जो आदमी के लिए जो चीज़ डिज़ाइन किया गया है उसको हम ठीक से निभाएं। आज का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसके बारे में लाइक इम्प्लीमेंटेशन वगैरह या फिर कोई नया जो स्टेप है उठाए जा रहे हैं इस दिन के मौके पर, ऐसे इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे? जनरली ये चीज़ WHO का जो ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है उसी समय में ही ये लोग कुछ हर साल के लिए तय करते हैं कि क्या सब्जेक्ट हम रखेंगे। इस बार के लिए ये काम करने के लिए ज़रूरी इसलिए हुआ कि जो कोविड का समय में लंबा टाइम तक हमारा प्रोग्रेस को रुकावट में आ जाना पड़ा, तो फिर से ये सारा काम को नया से शुरू करने जैसा कंडीशन में आ गया। स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं या तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत ख़राब सिचुएशन में जहाँ पे फंसा हुआ है, उसके लिए इस बार के लिए ये सब काम करना पड़ा है। और ऑलरेडी जो रूल्स रेगुलेशंस था या है उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे में आ जाए और एक पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग हो के खड़ा करना चाहिए, तभी जाके आगे का जो हमारा टारगेट है वो हम लोग सफाइश कर पाएंगे। क्वालिटी वाला डाटा का ऊपर में एनालिसिस करके काम करने वाला कंपोनेंट है, ये सब सारी चीज़ में मेजर इनपुट देने वाला ये WHO ही है, और वो लोग ही ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है। और ये इन लोगों का मेन मकसद रहता है कि सारा वर्ल्ड का सभी आदमी के लिए स्वास्थ्य हमेशा उपलब्ध रहे। लेकिन इस बार ये लोग साथ में ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स है, मतलब जो कंडीशंस या जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उन लोगों का आसपास में जो सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं वो हमारा हेल्थ को इनडायरेक्टली वो डिसाइड करता है कि कैसा होगा हेल्थ। अगर हम इंडस्ट्री वाला एरिया में है जहाँ पे अनबर्न फ्यूल्स का प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ में हम लोग का लंग्स प्रॉब्लम होता है, या तो मतलब जो डिटर्मिनेंट्स जैसे कि अच्छा वाला हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, ज़्यादा रेनी वाला स्पॉट में रहते हैं तो उसके लिए डिजीज़ पैटर्न अलग हो सकता है, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहने वाले के लिए अलग पैटर्न का डिजीजेस हो सकता है। तो इस तरीके का जो सारे चीज़ है वो सब सारे चीज़ को स्क्रीन करके उसके ऊपर एक आगे में क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारे चीज़ तय करते हैं। अच्छा सर, क्वालिटी हेल्थ मिलने में जो बाधाएं होते हैं उसमें से जैसे कि शराब होते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन होता है इस तरह के, और ये सब विज्ञापनों वगैरह में काफ़ी दिखाए जाते हैं, और निचले वर्ग के लोग ही ज़्यादातर इस तरह के चीज़ों से इफेक्ट होते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक को एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में TAPS बोलते हैं, अराउंड 33% ऑफ कंट्रीज, जो अप्रोक्सीमेटली 66 कंट्रीज के आसपास आएंगे, वो एरिया में जितना पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में अभी ये TAPS का काम कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अच्छा। बाकी जो जगह में थोड़ा बहुत चल रहा है उसमें भी कुछ काम चल रहा है उसको सुधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर PJ शर्मा जी आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर PJ शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में, और इनके साथ हमने बातचीत की वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर, जिसका इस बार का थीम है माई हेल्थ माई राइट। तो इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे केनियम आंगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।